हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि कल यानी 17 सितंबर को ही एक रेप्यूटेड स्कूल में कंडक्ट किया गया था। और यह पेपर सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर बेस्ड है, जिस तरह के क्वेश्चन पेपर सभी स्कूल्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है सेक्शन ए, जिसमें कि 1 से 20 तक क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। देखिए, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनका जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट करेंगे या सम करें या फिर आप सबट्रैक्ट करें, हर एक केस में आंसर आएगा आपका हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको जब चैप्टर कंप्लीट कराया तो उसमें बहुत कुछ अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड बी द डिनोमिनेटर आफ्टर रेशनलाइजिंग। तो सबसे पहले हमें इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिनोमिनेटर पता पड़ पाएगा। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन? देखिए, जो डिनोमिनेटर में दो टर्म है, इनके बीच में जो ये माइनस का साइन है ना, इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं आपको देखो करके बताता हूँ। ये है 5√3, बीच में था माइनस, हमें लगा देना प्लस, और 5√2 था सेकंड टर्म, तो उसको भी ना ऐसे लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। सेम टर्म जो हमने ऊपर लिखी उसको भी हम सेम नीचे ही लिखेंगे, नीचे भी सेम ही रहना चाहिए। 5√3 प्लस 5√2। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में तो इतना ही रहेगा, यानी कि 7 लिखा हमने, और जो ब्रैकेट लगाए उसको हम ऐसे ही छाप देंगे। 5√3 प्लस 5√2। हमें ऊपर हमें कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। देखो नीचे क्या होगा, देखो इन दोनों को देखो जरा आप, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पहले टर्म यानी 5√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25, और √3 इंटू √3 3, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, माइनस 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 कितना आएगा 50। तो हमें अगर डिनोमिनेटर से मतलब है सिर्फ, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 75 में से 50 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आंसर आपका देखो 25, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, हमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा, तब एफ 2√2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान रखना है आपको, जहाँ जहाँ पर एक्स लिखा हुआ ना, वहाँ पर आपको 2√2 पुट करना है। कर देते हैं। पहले देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2√2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2। देखो -2√2 और इसके साथ में एक्स मल्टीप्लाई में, तो इंटू 2√2। ठीक है, उसके बाद +1, तो लिख देते हैं प्लस का 1। ठीक, जगह थोड़ी सी कम है तो प्लीज़ इसको आप मैनेज करना। 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2√2 इंटू 2√2, तो 2 तो बाहर रहेगा, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, वो नंबर रह जाता है। तो 2 × 4, 4 × 8, तो -8 आ गया और +1। देखो 8 माइनस 8, ये तो हो गया 0, और ये सिर्फ 1 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन बी। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए कॉमा बी, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर ए तो हमारा उतना ही रहेगा, बी की जगह 0, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं तो बी इक्वल टू 0, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू -3। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ध्यान रखना ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बनता है, जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू इधर इधर कहीं ना कहीं होगी या फिर इधर इधर कहीं होगी, तो जब भी हम बनाएंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल आता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वर्टिकल लाइन, हाँ बिल्कुल वर्टिकल लाइन ही आएगा। ये जो खड़ी लाइन है ना, जो वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कोफिशिएंट पता करना एक्स का, और यहाँ पर हमें x+3 का होल क्यूब दे रखा है, तो यहाँ हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, प्लस 3a² b यानी कि 3x² इंटू b यानी कि 3 मल्टीप्लाई में, प्लस 3ab², तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3x हो जाएगा। देखो इस तरह से 3 इंटू एक्स इंटू b² b का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर 9। तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लास्ट में यहाँ पर है एक्स।
तो इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो एक 3 और 9, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा 27। ऑप्शन हमारा डी, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन आर इन द रेशियो 2:3, तब हमें लार्जर एंगल कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, उनको एक कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो उनके को इंटीरियर एंगल, जैसे यहाँ पर ये और ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3 के बराबर, तो देखो इन दोनों में बड़ा पार्ट क्या है, बड़ा पार्ट है 3, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो 3 को हमने ऊपर रखा और अपॉन में इन दोनों का सम, ठीक है, 2 + 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और इनटू कितना होता है दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा, देखिए 108 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में तो 108 डिग्री है ही नहीं, तो ये ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं। सही आंसर इसका 108 डिग्री ही है। ध्यान रखना, लार्जर एंगल जो होगा और जो स्मॉलर एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर इनमें से देखें तो ये सभी जो एक्यूट एंगल है और सभी एक्यूट एंगल को अगर दूसरे से जोड़ेंगे तो दूसरा तो इनसे छोटा ही आएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में तो बड़ा ही एंगल होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो 108 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है, वी फाइंड ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई एस एस क्राइटेरियन इफ। चलो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। देखो दो ट्रायंगल हमने बना ली, एक ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू है। यहाँ पर ए बी जो दे रखा है वो पी क्यू के बराबर दे रखा है, एंगल बी जो दे रखा है वो एंगल क्यू के बराबर दे रखा है। दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट एस ए एस से तभी हो सकते हैं, देखो साइड ए बी हमारा पी क्यू के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर, तो बी सी हमारा होना चाहिए क्यू आर के बराबर, तभी आप एस ए एस लगा सकते हैं, एस ए एस। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर, ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट, देखो एब्सीसा हम बोलते हैं एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है, और ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं वाई के जो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन पे तो दोनों ही 0 0 होते हैं, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन ये है कि भाई डिग्री 1 होनी चाहिए और टू वेरिएबल यहाँ पर एक्स या वाई दो होने चाहिए। तो देखो ऑप्शन बी हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द एब्सिस ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव, एब्सिस यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, तो पॉजिटिव होती है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, दो लाइन अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करें तो इसी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इसलिए आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, तो देखो कुछ बच्चे गलत आंसर देंगे इसका कि एक्स की पावर 5 है तो 5 डिग्री, नहीं, ये तो जीरो पॉलिनोमियल, मतलब ये जीरो वाला नहीं होना चाहिए। आंसर इसका आएगा डिग्री 4। तो ठीक है, तो 4 एक्स की पावर 4 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। एस ए एस होता है, एस एस ए ये नहीं होता, ए एस ए भी होता है, आर एच एस भी होता है, तो ऑप्शन बी ये इसका करेक्ट आंसर है। एस एस ए ये क्राइटेरियन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट वन अनदर एट पॉइंट ओ। चलिए बना लेंगे अभी। एंगल ए ओ सी, अच्छा तीन एंगल का सम दे रखा 274, देन एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना होगा, पहले इसको बना के देखते हैं। तो इस तरह से हमने ये फिगर बना लिया, ए बी और सी डी लाइन कट कर रही है पॉइंट ओ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीन एंगल दे रखे हैं, कौन कौन से, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ओ डी, यानी कि इन तीनों एंगल का सम दे रखा है हमें 274। तब हमें एंगल ए ओ डी फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि कंप्लीट एंगल यहाँ से जो टोटल होता है कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री में से 274 घटा देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। तो 360 डिग्री में से हम 274 घटा देते हैं, कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 10 में से 4 गए तो 6 बचा, और यहाँ 5 में से 7 गए, 5 में से जाएंगे तो 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 मतलब 2 में से 2 जी, तो 86 डिग्री देख लेते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इरेशनल फाइंड आउट करना है। ये तो देखो टर्मिनेटिंग है, तो ये तो रैशनल हुआ, जीरो, ये भी रैशनल है, ये भी टर्मिनेटिंग,
ये टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब ये टर्मिनेटिंग भी रिकरिंग भी, ये भी रैशनल है। यहाँ देखो 0.50150 ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, डॉट 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 आ रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका आंसर यही होगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो डी हमारा इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर। देखिए ये आपका इक्विलेट्स ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो जो चीज़ें डबल होती हैं किसी सेम चीज़ के, वो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड विद। देखो x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू -3 दे रखी है, तो यहाँ पर कितनी इक्वेशन बनी आ सकती हैं? देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू कुछ लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि x और y की वैल्यू हमें पता है, x इंटू वाई की वैल्यू कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कई सारी हमारी इक्वेशन बन जाती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद व्हेन सिंप्लीफाइड, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आपको आंसर इसका बताता हूँ। देखो -1/27 को आप कैसे लिखेंगे? माइनस तो आपने चलो लगा देंगे ऐसे। 27 को आप लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, और इस पूरे की पावर है -2/3। ठीक है, -2/3। अब एक काम कर सकते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए ना आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3/3 आ जाएगा, और ये माइनस तो यहाँ रहेगा ही। अपॉन में आप यहाँ 1 लगा सकते हैं, और नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो पावर हो जाएगी इसकी प्लस की, कितने? 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? -3/2। तो -3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू -3 कितना आ जाएगा? +9। +9 देख लेते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी ऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू कितनी होगी? एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा होती है 0। ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी के आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर आपको किन्हीं क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, जो भी आपका डाउट हो सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में, आप ये क्वेश्चन सभी देख लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर देना वो क्वेश्चन में। ठीक है, मैं ज़रूर उसकी वीडियो आपको बना कर दूंगा। उसके बाद नीचे देखो सेक्शन डी स्टार्ट होता है। सेक्शन डी में इतने क्वेश्चन हैं, और नीचे फिर सेक्शन ई भी स्टार्ट होता है। सेक्शन ई के क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखो सेक्शन ई में सारा ही पेपर बहुत आसान है, पूरा का पूरा पेपर ही बहुत आसान है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी हमने दूसरे क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और या फिर अगर आपका कोई इस तरह कोई सुझाव हो तो आप वो भी कमेंट करके मुझे आप बताना कि कोई पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए, या किसी एक्सरसाइज में पर्टिकुलर चैप्टर का कोई क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।